दोस्तों, हम अपने परिवार में दो भाई थे। मेरा छोटा भाई और मेरे भाई की पत्नी और उसके गोद में एक मासूम बेटा था। एक बार जूनागढ़ का मेला लगा हुआ था और मेला देखने के लिए मेरा भाई, मेरे भाई की पत्नी और उसके गोद में मासूम बेटा, साथ में मेरी पत्नी भी गई थी। लेकिन दोस्तों, मेला देखकर जब वापस लौट रहे थे, अचानक रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में मेरा भाई और मेरे भाई की पत्नी की मृत्यु हो गई। वो ईश्वर को चल बसे। लेकिन दोस्तों, उसी एक्सीडेंट में इत्तेफाक से मेरा भतीजा विमल सिंह बच गया, जो इस समय वो बीए कर रहा है। लेकिन उसी एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। बहुत मैंने इलाज कराया, लेकिन पुनः इनकी आंखों में रोशनी न ला सका। मेरा एक बेटा है समर सिंह, मेरी बहू है जो हमेशा काम में व्यस्त रहती है। सब लोगों को खाना खिलाना, कपड़े धोना, समय से विमल सिंह को कॉलेज भेजना, ये उसका काम है। सारा दिन काम में व्यस्त रहती है, लेकिन कभी मेरी बहू उस नहीं करती है। दोस्तों, जैसा कि आज मेरा हरा भरा परिवार है, हम ईश्वर से ही विनती करते हैं और कामना करता हूं कि हर घर में खुशहाली हो और हर घर में ऐसा ही परिवार हो। लेकिन बेटा, तुम जाकर हमारे बेटे समर सिंह को बुला कर लाओ। ठीक है दादा जी, मैं अभी जा रहा हूं। क्या हो सके मुझे बुलाया नहीं, क्या बताऊं। दोस्तों, ये रहा मेरा बेटा समर सिंह। ये हमेशा मजदूरों को लेकर सारा दिन काम में व्यस्त रहता है, कभी खाने पीने का भी समय नहीं निकालता है। बेटा समर सिंह, आज हम तुमसे कुछ कहने के लिए बुलाया है बेटा। बोले बाबू जी, क्या कहना चाहते हो? सुनो बेटा। अरे समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात। हमारे सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात, और तुम्हें पता ना चाहता दिल की बातें।
सहारे की जरूरत पड़ती है बेटा, इसको कभी कष्ट नहीं देना। इसीलिए आपने फिक्र नहीं हो, आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। क्यों नहीं बाबू जी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं होते। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबू जी। और रही बात बिमल सिंह बाबू जी, तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई बिमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। छोटा भाई बिमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। बिमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबू जी। हाँ बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन बेटा समझ, बिमल सिंह अभी तक वो कॉलेज से नहीं आया। अरे उसे समय बहुत ज्यादा, उसे तो आ जाना चाहिए था। बाबू जी आप भी कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन बिमल सिंह अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि अपने दोस्तों के संग गया हो, थोड़ी देर तक से देखिए आता ही होगा ना। ठीक है बेटा। बड़े बाबू जी ऐसे कभी भी कॉलेज से आया करता था, तो इसलिए आप लोगों को एक साथ बैठे मैंने कभी नहीं देखा है। आज आप लोगों को एक साथ बैठे देखकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन बड़े बाबू जी आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ दादी पड़े भैया का वजूद है। आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ दादी पड़े भैया का वजूद है। हमारे घर के सारे सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर हमारी भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही है। बेटा बिमल, मैं ये सोच रहा था कि तू यही ही बोलने वाला है। बेटा बिमल, जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देख लेता तुझे चैन नहीं मिलता है, और जब तक तेरी भाभी तुझे नहीं देख लेती वो हर वक्त परेशान रहती है और मुझसे पूछा करती है कि बाबूजी बात क्या है, बिमल सिंह अभी कॉलेज से नहीं आया। बेटा बिमल,
अभी अभी हमने देखा कि तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। मतलब मेरे कपड़े धो रही थी। हाँ बेटा, और प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रही उसको तो मैं नहीं बता सकता, उसके लिए तो ये समर ही बताएगा। ठीक है बड़ी बाबू जी। बड़ी भैया आप ही बतलाएं किस वक्त हमारी भाभी जी कहाँ पर है? तुम जानते हो तुम्हारी भाभी घर में अकेली रहती है और तुम्हारे लिए वो खुद परेशान रहती है जब तक तुम काले से नहीं आते। हर तो तुम्हारी राह देखा करती है मैं देवर कब आएगा। लेकिन बिमल इन बातों को छोड़िए, ये बोले किससे की तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही हो? पढ़ाई बड़े भैया दादा और दादी जी की आशीर्वाद से और आपकी दुआ से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। वाह, हमें उम्मीद है और इसी तरह तुम लड्डू मेहर से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बाबू जो हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। बड़े भैया आप लोगों ने जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर रखा है, ये आपका छोटा भाई आप लोगों का सपना जरूर साकार करेगा। हम लोगों को उम्मीद पर कभी पानी नहीं मिलेगा। नहीं बड़े भैया। ठीक है, देखो तुम्हारी भाभी आती हुई, आओ। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठकर यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना करके इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। दोस्तों, ये है हमारा परिवार और ये मेरी बहू है और बहू ही नहीं मेरी घर की लक्ष्मी है। बेटा हाँ, चलो आज हम सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, क्योंकि बेटा आज मुझे खैरागढ़ जाना है। क्या बड़े बाबूजी आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ बेटा, मेरा एक दोस्त है जो मुझसे भी ज्यादा एजेड है और उसकी तबीयत आजकल खराब रहती है। मुझसे मिलने के लिए कहा, बुलाया है, इसलिए हमें खैरागढ़ जाना अपने दोस्त से मिलने के लिए। स्वामी जी आप ये क्या कह रही हैं? आप अपनी दोस्ती मिल जाएंगे। स्वामी जी आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रिय सत्या, तो एक काम करो, तुम अपने धोती की पल्लू में मुझे बांध कर रखो, कहीं ऐसा न हो कि हम हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। स्वामी जी आप ये कैसी ऐसी बातें करते हैं? बड़ी बाबूजी ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। और माँ बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त को यहाँ 1 या 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे और फिर आपकी देखभाल करने के लिए हम 2 भाई मौजूद हैं, हमारी भाभी जी हैं, तो आपको चिंता करने की कौन सी बात है माँ? बेटा विमल, तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। ये हम दोनों का एक आगाध प्रेम है। जिस्म तो बेटा 2 हैं लेकिन जान एक है। जब तक ये मुझे खाना नहीं खिला देती तब तक इसने कभी पानी तक नहीं पिया, और जब तक मेरी थाली का जूठा भोजन इसने नहीं किया तब तक इसका पेट ही नहीं भरता। बेटा
बड़े बाबूजी, हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि जिस तरह हमारे परिवार में, हमारे घर के अंदर एकता है, इसी तरह हर घर के अंदर हो। और बड़े बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य लोग मौजूद रहते हैं तो ऐसे मालूम पड़ता है कि हमारा घर नहीं बल्कि स्वर्ग नजर आता है। हाँ बेटा, लेकिन आप लोगों से बेटा मैं यही कहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा ये हरा भरा खुशहाल परिवार है, इसी तरीके से हमारे परिवार को बेटा एक डोर में बांध कर रखना, कभी हमारे इस परिवार को बिखरने नहीं देना बेटा। नहीं, जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी बेटा, इसलिए मेरे परिवार को कभी बिखरने नहीं देना। बाबूजी, आप कैसी बातें करते हैं? अरे हम लोग इस परिवार को एक ही डोर में बांध के रखेंगे बाबूजी। हाँ बेटा, अब इसीलिए मैं भी करूंगी। स्वर्ग से सुंदर सपनों से क्या सो दुनो भाई एक में जुटे हो कहा यार। अब कोचा पेटी तो शुरू की है। पागल हो क्या? अरे यार, ये सिर्फ हमारी भाभी नहीं है बल्कि हमारी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ है, हमार भाभी मौसी है। भैया, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता। जिस तरह पहले शब्द मामा माँ का आता है, उसी तरह मौसी में भी पहले शब्द माँ का आता है। इसलिए माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता। भाभी माँ, आप ये बताएं कि आपने मुझे रोक क्यों लिया? मौसम बना है। ओए, किस चीज का? खाना खवाओ वाला भैया, खाना बना है ना, खाओ। बहुत लंबी बातें मारते हो। हाँ? माँ और बाबूजी सब लोग हैं, बहुत ज्यादा मस्करी करने लग जाते हैं। फिर शुरू हो गया। आने दो मेरी दौरानी, तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। हाँ, डबल डोज पर ही आँखी नहीं करी आई। ओए, किस चीज का डबल डोज? तो वह देखियोगे, देखियो। इसमें क्या देखना है? ओमा का देखेगा। बहुत मार खाओगे अगर मजाक करोगे तो। ऐसा करो, हाँ। चल करके भोजन कर लो, क्योंकि तुम्हारे भैया भोजन में बैठे होंगे, अभी बात बात में नाराज हो जाएंगे। का बनाए हो? क्या खाओगे तुम? हम तो खा भाई आज बिरयानी। क्या? बिरयानी। ये क्या चीज है? किस चीज से बनता है? बिरयानी नहीं जानते? क्यों भाजी? क्यों नहीं जानते? जानती हूँ। जाना तो। बिरयानी आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मिर्चा मुर्गी के पंजा डाल के बना जाओ, बन जाएगी। इसे भी खाते हो क्या? हम तो पंजे खाई दिए तो अखना पखना सब खा। हाँ भैया, हम तो पंजा पहले खाए थे, ये हमारे भैया है ना, कचौनी सब खा जाएगा। इतने गंदे इंसान।
भाभी जी आज के बाद अपने घर की थाली में लोगों को भोजन नहीं देना, फाइबर की पत्तल ला लेना और उसी में खाना, उसके बाद अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंक देना। हमका न देवा इनका जवाब किसी को नहीं मिलेगा। क्या दिला देंगे? वही खाना। हाँ तो खाना मिलेगा ना। हम बनो बबूर के दोनों। हाँ तुम्हारी दीदी बैठे दुकान पर यही तो कर रही होगी, करत तो हमारे अगली चौराहे पे बैठ कर। भाभी जी आज आप जिस तरह मुझे माँ की ममता दे रही हैं, इसी तरह हमेशा आप अपनी माँ की ममता मुझे देती रहना, और ये अपने आंचल का पल्लू हमारे सर से कभी मत हटाना। जिस दिन ये तुम्हारा पल्लू हट गया उस दिन ये तुम्हारा देवर मर जाएगा। देवर जी, मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कहीं मेरी देवरानी आ जाए और तुम अपनी भाभी को न भूल जाओ। नहीं भाभी माँ, सारी दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं। होगा सारी खुदाई एक तरफ दे रहे हो, भौजाई एक तरफ। सिर्फ देवर भौजाई नहीं, पूरा परिवार एक तरफ। वाह ऐसे भौजी के वाकई में जब से हमारी भाभी माँ हमारे घर के अंदर आई है बिल्कुल लक्ष्मी का वास हो गया है। हाँ भाई, वाकई में जब से आई हैं तुम्हार घर सुधर गा भाई। यार कौन दिन लक्ष्मी जी का हमारे घर का ले चलो भैया। किसलिए? हमार 2 बीघा खेत में ऊसर है भाई, ओमा रेहू फुलान है भाई। मतलब गोवा ढरा जो शायद बल करे हो जाए। मतलब हम अपनी भाभी माँ को तुम्हारे खेतों में घुमाएं क्यों? एक खाली गोड़ धरा दे। खेतों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, हो सकता है कभी तुम्हारे घर की तरफ लेकर आ सकते हैं। ले आओ घरे ले आओ, हमारे घर में धन भराई पड़ी। भाभी जी और साथी को हो तुम्हारे आवनी तो हमरे साथी को हो तुम्हारे आवनी से हमरे अंगना में आई बहार तो हुआ कहानी है रथ पे भैया तोरे घरे के ला रहा है कावन। यार बहुत देश दुनिया घूमा लेकिन ऐसा परिवार नहीं देखा। ऐसा परिवार देखो नहीं देखा, कबो नहीं देखो। इतना हंसता खेलता परिवार नहीं देखा। नहीं देखो न देखो देख लो क्या परिवार ऐसा बोलो? वाकई में यार ऐसा परिवार तो हमने भी नहीं देखा। देवर भौजाई में भाई भाई में मेहराज मन से तुम बहुत बड़ा प्यार भकान है यार। लेकिन एक बात है, एक परिवार यह है, एक परिवार हमारी इनका यार। ये हमारा सगा भाई, एक है माई के, एक है वझरी के, एक है पचौनी के, एक है नारा के, एक है बेवारा के। खाली थोड़ा अंतर है कि ये 9:60 पर पैदा भय है, हम करंट 10 बजे। ये तवार का जाने पैदा भय, हम संडे का पैदा भय। सगा भाई है, लेकिन ये हिया तो हमसे बतला लिए थे और घर में इनके मेहरारू हमसे बतला देख लिए तो इनका चैला से मार है। हाँ भैया ये बात तो सही है। और हम तुम्हार वाली हमसे तुमको बतला देख लिए तो तुम्हार वाली वही घर में वही मुसरन से खूब था। कहो तुम हमार ना हम कहीं तुम्हार 2 जने के जिंदगी चुड़ैल समझो। हाँ। लेकिन वाकई में यार ऐसा परिवार तो हमने भी नहीं देखा। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। कमी है? कौन सी कमी है? कमी यह है कि हम ज्यादा कोहू की खुशी देख नहीं पाए। या का है? कोहू की खुशी देख ले तो पता नहीं कहे वहाँ पेट फूल आवत, गैस बने लागत बन गए। इनका मतलब पेट फूल गए तो इधर कुछ कहीं बता रहा हूँ। पुचकी ऐसे न पुचकी, अगर ये घर में खोपल फोरा हो जाए तुरंत ही पुचुक जाए। हाँ, सुनो भैया। लेकिन एक बात है, जौने परिवार जौने गांव घर में एकता रहत बाहरी आदमी फायदा नहीं उठा पावत। इतने दिन से नौकरी कर तनख्वाह के अलावा चवन्नी मिलत है,
नहीं याद बाबा, तो वो ये चाहो तो नहीं पूछते। और जौने दिन ये घर में खोपर फोड़ाव हो जाए खर्चा मिले लागी। हाँ वक्त का इंतजार करो, इतना हंसी खुशी का परिवार इतने जल्दी बिखरी ना। अगर कभी मौका मिल गया तो ये जो देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, भाई भाई का प्यार देख रहे हो, मेहरारू मनसेदू का प्यार देख रहे हो, जौन लकड़ी लगाओ ना। हाँ। ये गांव में कुकुरी खाली खूने भी है, खाना खा के जरूरत नहीं। तय नहीं ना। लेकिन इतनी जल्दी बिखरी ना, कभी इंतजार करो, वक्त मिला तो देखो कौन लकड़ी लगाता हो। अच्छा। लेकिन कहना है चलते चलते और चमकी चमकी फिरे चौकी चौकी फिर चौकी चौकी नहीं बहकी बहकी फिरे और चमकी चमकी फिरे भैया चमकी फिरे भौकी चमकी फिरे तो हमें चमकी चमकी फिरे। भैया दर्शक ध्यान दें, 1 बजे सभी दर्शकों को चाय घर मालिक तरफ से फ्री में पिलाई जाएगी। तो आप लोग समय का इंतजार करें, 1 बजने ही वाला है। आपको चाय की व्यवस्था भी हमारे घर मालिक की तरफ से की गई है। नाच तो बहुत देखे हुई हो, लेकिन पूरी पब्लिक के चाय की व्यवस्था लंबरदार के यहाँ है। तो आप लोगों के बीच बहुत जल्द चाय का इंतजाम हो रहा है। पालीगुदन दोस्तों, आज मुझे बहुत बड़ा दुख है। दुख इस बात का है कि जैसे ही हम अपने दोस्त से मिलने के लिए खैरागढ़ पहुंचा कि मेरा दोस्त जैसे कि मेरा ही इंतजार कर रहा था। हम अपने दोस्त से 2-4 बातें क्या किया, उसे हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गलोक को चल बसा। लेकिन क्या करता, हम अपने दोस्त का कफन करने के बाद अब मैं वापस अपने घर को जा रहा हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि घर मुझे बहुत जल्द पहुंचना है, क्योंकि जब तक हम घर नहीं पहुंचेंगे तब तक मेरी पत्नी खाना नहीं खाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जंगल के जो बीच से रास्ता गया है, हम इसी रास्ते से अपने घर को जाएंगे, क्योंकि मुझे घर बहुत जल्द पहुंचना है। जंगल, और इस जंगल में बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है। अब हम इस आवाज की तरफ चलकर देखते हैं कि इस बच्चे की आवाज किधर से आ रही है। मत रो मेरी बच्ची, मत रो मेरी बच्ची। या भगवान, कैसे इंसान है जो इस बच्ची को जन्म देकर मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया है। ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं कि जिन्हें औलाद ही नसीब नहीं होता, वो न जाने कितने मंदिर और मस्जिदों में जाकर अपना माथा टेकते हैं, फिर भी उन्हें एक औलाद नसीब नहीं होता। और जिसे औलाद नसीब हुआ तो इस बच्चे को जन्म देकर
इसे मरने के लिए झाड़ू में फेंक दिया है। ईश्वर ने मुझे 2 औलाद दिए हैं, लेकिन एक बेटी नहीं दिया है। अब हम इस बिटिया को अपनी बेटी बनाकर हम अपने घर ले जाएंगे, और जब मेरे बच्चे इसे देखेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। और हमरो भाग जगाए बाके कृष्ण मुररिया, लक्ष्मी मैया हमरे भाग मालिकी। हमरो भाग जगाए बाके कृष्ण मुररिया, भाग मालिकी। कर्मा हमरे कोई लड़का या नहीं लड़का, कर्मा हमरे या नहीं। या भगवान, मेरे स्वामी जी अपनी दोस्त मिल गई, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द लौटाऊंगा, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। पता नहीं क्या आए फंसा जने हमारा
समझी अभी तक लौट कर वापस नहीं आए, पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं आए, भगवान पता नहीं क्या। सीता समझी क्या बात, आप आ गए, रो रही हो सीता? समझी आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों लगा दी? सीता अब हम तुम्हें क्या बताएं, जैसे ही हम अपने दोस्त से मिलने खैरागढ़ रियासत पहुंचा तो मेरा दोस्त जैसे कि मेरा ही इंतजार कर रहा था, उससे मैंने 2-4 बातें क्या किया, उसकी सांसें रुक गई और वो ईश्वर को प्यार हो गया। समझी ये तो बड़ी दुख की बात है। हाँ प्रिय सीता, मैंने अपने दोस्त के सीने से लिपट कर बहुत रोया, लेकिन क्या करता, हमने अपने दोस्त का कफन दफन करने के बाद जब मैं घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक अनमोल चीज मिल गई। क्या था? अनमोल चीज? समझी कौन ऐसी वस्तु है, चलो हमें भी बताइए। सीता जिस वक्त तुम सुनोगी खुशियों से झूम उठोगी। समझी जरा बताइए तो कौन ऐसी बात है जो मैं खुशियों से झूम उठूं? सुनो सीता, अरे तुम्हें क्या बताऊं मेरी प्राण प्यारी,
ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था, आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिली। लेकिन स्वामी जी दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं, बिटिया को देखकर खूब खिलाती, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन लिया। प्रिय सीता, ऐसा कहकर तुम मेरा दिल दुखा देती हो। अरे सीता, तुम्हें दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, तुम मेरी आंखों से देखोगी, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे, तुम घबराओ नहीं। प्रिय सीता, स्वामी जी, इस बिटिया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, ताकि जब भी इसे बुलाना होगा तो इसका नाम लेकर अपने पास बुलाऊंगी। प्रिय सीता, तुम ठीक कहती हो। प्रिय सीता, ये आसमान का टूटा हुआ एक तारा है जो आकर के हमारे आंगन में गिरी है और मेरे घर में रोशनी फैल गई है। प्रिय सीता, क्यों ना हम अपनी बिटिया का नाम चांदनी रख दें। स्वामी जी, स्वामी जी, बिटिया का नाम तो बहुत प्यारा है, अगर दोनों बच्चे सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं सीता, जब मेरे दोनों बच्चों इसे देखेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। हाँ स्वामी जी। आओ बैठो सीता। बाबूजी, आपकी गोद में मासूम बच्चा। हाँ बेटा। भी
भी खुश है, दामाद की खुश है, आप भी खुश हैं, दामाद की खुश है, मेरे खुशियों का रंगाया ठिकाना नहीं। आप भी खुश हैं, दामाद की खुश है, आप भी खुश हैं, दामाद की खुश है, मेरे खुशियों का रंगाया बड़े बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जो कि आप अपनी गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और दादी माँ भी बहुत खुश है। बेटा, जब हम अपने दोस्त से खैरागढ़ मिलने के लिए गया था, और जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा तो मेरा दोस्त जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, जैसे कि मेरा ही इंतजार कर रहा था। उससे मैंने दो चार बातें क्या किया, उसकी सांसें रुक गई। वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग को सिधार गया। बेटा, मैंने अपने दोस्त के सीने से लिपट कर बहुत रोया बेटा, लेकिन क्या करता। हम अपने दोस्त का कफन दफन करने के बाद जब घर को लौट रहे थे तो मैंने सोचा घर बहुत जल्द पहुंचना है, क्यों ना मैं इस जंगल के जो बीच से रास्ता गया है, हम इसी रास्ते से घर की तरफ जा रहे हैं। बेटा, कुछ दूर जाने के बाद मुझे अचानक इस बिटिया के रोने की आवाज सुनाई दिया। मैं चौंक गया बेटा, इधर उधर देखने लगा, लेकिन बेटा वहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जब मैं आवाज की तरफ बढ़कर देखा तो झाड़ियों में गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी हुई रो रही थी। बेटा, जब मैं इस बिटिया को देखा तो इसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, ना जाने कौन ऐसे निर्दयी इंसान है जो इस बिटिया को जन्म देकर मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया था। बेटा, हम उसे अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आए हैं। मतलब कि किसी ने जन्म देकर इस बच्ची को फेंक दिया था झाड़ियों में मरने के लिए। हाँ बेटा। बड़े बाबूजी, जिस औरत को भगवान औलाद नहीं देता है, वो रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि हे ऊपर वाले, हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम बंझनपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे दिया है वो झाड़ियों में फेंक दिया है मरने के लिए। हाँ बेटा। बड़े बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों के आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती तो आज हमारी भी कलाई सजी होती। लेकिन आज भगवान ने वो कमी पूरी कर दी है, ये हमारी बहन है। लेकिन बड़े बाबूजी, आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है? बेटा, हम तुम्हारी बहन का नाम चांदनी रखा है। चांदनी? हाँ बेटा। बड़ा प्यारा नाम रखा है बाबूजी। लो, बहू आ गई। बाबूजी, बच्ची किसकी है? भाभी माँ, बाबूजी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए थे ना, तो क्या हुआ? लेकिन ना जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म लेकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया है, और मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं,
मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास देवर जी हैं, सब लोग तो हैं, लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हाँ भाभी माँ, बहुत दिनों से दिल के अंदर लालसा थे कि घर के अंदर को नहीं बोलूंगा। बाबूजी और माँ, सभी लोग चल करके भोजन कर लीजिए। चलो हम लोग। हाँ बाबूजी चलो, क्योंकि सब करके आओ। आपने सौभाग्य का आने का इंतजार किया जाए, क्योंकि उनका आने का वक्त हो चुका है। आज तुम लोगों से मैं अपनी जीवनी कथा बताना चाहता हूँ कि मैं क्या था और आज क्या हूँ। मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था और हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा बन गया था। एक दिन एक किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। ये बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिता को जेल भिजवा दिया। पिताजी को नींद हो गई और जब वो जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। खूनी आपकी हत्या करने लगे। ये बात पिताजी को बर्दाश्त न हुआ। मेरी माँ को साथ लिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगी। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मेरी माँ को सताने लगा। मेरी माँ बीमार पड़ गई और बीमारी हालत ने मुझसे बताया कि बेटा ये तेरा गांव नहीं है। लेकिन माँ से सवाल किया मेरा गांव कौन सा है, लेकिन माँ के अंदर लाखन सिंह का खौफ था। लाखन सिंह के खौफ से वो गांव का पता न बताया, सिर्फ इतना बताया कि बेटा तेरा परिवार अभी जिंदा है। और इतना कहते माँ की सांसें रुक गई, अभी दुनिया से अलविदा कर गई। माँ की लाश को कफन दफन करने के बाद मैं बदले की आग में जल उठा और उसी मैं पीघर में कूद पड़ा, हाथ में बंदूक उठाया और सौगंध खाया जब
मतलब मैं लाखन सिंह का नाम दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज तक मैं लाखन सिंह का खोज न कर पाया, ना तो अपने परिवार की तलाश कर पाया। तभी से मैं अपना नाम डाकू काली सिंह के नाम से विख्यात किया। डाकू जरूर बना हो, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करना। हमेशा बच्चों की मदद करो, बहन बेटियों की इज्जत करो, उसी में भलाई है। और भूल कर किसी बहन बेटी की तरफ नजर नहीं उठाना, नहीं डाकू की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उसका अंत होता है। भूल कर ऐसा कदम नहीं उठाना, मेरी काली सिंह माफ नहीं करेगा। मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा पर, गौर से सुनो मेरा फरमान, और काली सिंह के नाम को भई ना करना बदल। और काली सिंह के नाम को भई ना करना पर मेरे तेरा, और तेरे गरीबों की सेवा में कमी न होने। और तेरे गरीबों की सेवा में कमी न होने। किसी पर कोई जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाना, और काली सिंह की शान को भी आगे खूबे। काली सिंह की शान को भी आगे खूबे। मेरा सुन लीजिए, ध्यान पहले पढ़ दीजिए। मेरे नाम का हो जयकारा तो समझो घाटी के अंदर है मेरा। आज हम दक्षिण दिशा चलेंगे और ये बता दिया कि लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला है। काश लाखन सिंह मिल गया तो आसानी से मेरा परिवार मिल जाएगा, और काली सिंह के बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी, जिसने हमें घर से बेघर किया, काली वर्दी पहनाया, हाथ में बंदूक थमाया, अपने परिवार से महरूम रखा। सबसे बड़ा दुश्मन है तो लाखन सिंह है। आज तस्वीर की तरफ चलो और ये लाखन सिंह रहने वाला कहाँ का है। मैं इसी जूनागढ़
वो सयानी हो चुकी है। मैं हमेशा हर वक्त यही सोचता हूँ कि अब अपने जीते जी हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। बस इसी गम में हमेशा मैं डूबा रहता हूँ। सिवाई जी बाबू साहब, ये बताओ कि इस वक्त हमारे जूनागढ़ रियासत के क्या समाचार है? बाबू साहब, आपके जूनागढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जी बाबू साहब, जैसी आपकी आज्ञा। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटी। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, हमारी तबीयत बराबर ठीक है। बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे बाबूजी? अब तुम बच्चे नहीं सयानी हो चुकी हो और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। उस वक्त तुम्हारा बचपना था, हमने तुम्हारी परवरिश किया है। बस मैं यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अब अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। बाबूजी, कम से कम अब की साल तक और पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारे शादी के विषय में सोचेंगे। बाबूजी, आप सुबह से खेत की तरफ निकले हैं, अभी तक भोजन नहीं किया आपने, आपको भूख भी लगी होगी ना? हाँ बेटी, क्योंकि खेत में कोई जरूरी काम था, मजदूरों को लेकर के खेत पे मैं काम करवा रहा था। काम करवा रहे थे, बारों में खिजाब लगवा रहे थे। भट्ठा पालू भून भून खात रहे हमें। क्या बात कर रहे हैं? बाबूजी, आप भट्टे भी पहुंच गए? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप सबसे पहले भोजन कर लीजिए। चलो बेटे, सबसे पहले हम भोजन करते हैं और सर को धो लेना, खिजाब लगा कर आए। हाँ, चलो इससे तो बोल देगा।
बाबूजी नमस्ते। कहा है बाबूजी बहुत सुस्त नजर आवत है। जब नैहरे से आए रहे तो एकदम चिल्हवा मछरिया चमकत रहे, तुम तो सहरिया झुरा चली जात। कहा भाजी अगर देवर से न कहो तो कैसे कहो? कहा कौन शंका है जो अंदर अंदर खाए जाए? क्या बताऊं से? हाँ तुम तो जानते हो घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, मार बाबूजी का सेवा करना, देवर जी को समय से चाय नाश्ता कराना। तुम्हारे भैया हो जाते खेत में काम करवाने के लिए, उनको भी टाइम से चाय नाश्ता खाना पीना करवाना पड़ता है। अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी, भगवान ने मुझे ननद भी दे दी है। उसे भी लालन पालन करना पड़ता है, उसका भी देखभाल करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। यही बात बैठकर सोच रही थी। बड़ी मेहनत पड़त है। तुम हंस मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त न कर पाओ। शेरू जगह हमारा मेहरारू हुए तो मुहे ममूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारे माँ हैं, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनका सेवा मैं नहीं करूँ तो कौन इनकी सेवा करेगा? बाबूजी बूढ़े हैं, माँ को दिखाई नहीं देता है। चांदनी है मेरी ननंद, अभी छोटी है। ये तो मेरा फर्ज है ना। और इन लोगों से इतना प्यार मुझे मिलता है, कभी मैके की याद नहीं आती है। और देवर जी मेरे पास तो कोई बेटा है नहीं, लेकिन मेरा देवर है, माँ की तरह मुझे प्यार करता है, कभी एहसास नहीं होता। और मेरे पति तो पूरे देवता है, सब देविन देवता। इसीलिए तो सोचती रहती हूँ सारा काम कर लूंगी, सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। कभी ससुराल की याद नहीं आती, मुझे इतना प्यार मिलता है लोगों से। मतलब सब तुमका मयात है और क्या, तुमका फुल विश्वास है। क्यों? अरे भाऊजी तुमका मयात वयात कौन है ना, सब तुम्हारे टहल के साथी है। इतना टहल कह के दे तो आए भाऊजी भाऊजी कर, नहीं तुमका कोई मयात वयात नहीं ना। अच्छा तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गया? बताओ, यही से नीक बात कहो को बताओते ही नहीं ना। नीक बात बताओ तो नीक बात बता रहे हैं। सोचो भाऊजी सोचो। क्या सोची? अरे तुम्हारी सास को नहीं दिखाता अंधा धुंधरे, लेकिन ससुर का तो दिखाते हैं। अगर एक लोटवा पानी ले कोई तो पचोहू पानी ले आओ। दुनिया ससुर नींबी के दतुइन कह दो, बुढ़ौना सारा आमे के दतुइन मांगत। तुम्हारा देवर विमल है, दिन भर पढ़ाई करते हैं, शाम का 4 बजे आ जाती। कहा भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो जा सका थी, नहा के चड्ढी तक फेंक दिए थी, ले भौजी धो। पता नहीं ओमा सार का लाग हो का ना लाग हो। तुम्हारी ननन अभी तक छोटी थी, धीरे धीरे वो सयान हो गए। का चूल्हे पर दहन हुए तुम धै दियो है तो तोहरे चूल्हा में लकड़िया वो लगा सका थी, लेकिन जब बैठे मिले खाए का तो को का कमाए का। तुम्हारा मन से दू कमाए रहा है। हम तो कह दिए घर में तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। शेरू हाँ बात तो हद तक सही कहता है। गलत बात कौनो मेहरारू को बताऊता ही नहीं। शेरू बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ तेरे काम के साथी हैं। अगर चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा देवी, चंदा देवी, चंगा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है। अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है। बुद्धि और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। सही बात कहता है कि सब मेरे काम के साथी हैं। सब लोग मौज मस्ती करें, काम करने के लिए सिर्फ चंदा देवी। चंदा देवी और मेरे पति ने कमाए तो घर के अंदर रोटियां खाने की ना मिलेगी। सही कहता है शेरू। हम कहे तो मन से तुम्हार कमा था, तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन चाहता ही नहीं ना तुम। बात सही कहता है शेरू।
और चांदनी अब छोटी नहीं रही, इतनी हो गई, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, लेकिन इतना लाड प्यार में रखते हैं, कोई काम वो भी नहीं करती, सारा दिन घूमती रहती। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं सवेली के अंदर, आने तेरे भैया को आज फैसला होकर ही रहेगा। फैसला मन से दुआज कराओ, या तो इस सवेली के अंदर बई लोग रहे या तो चंदा देवी रहेगी, क्यों नहीं? क्योंकि मैं हवेली के अंदर आज खाना बनाऊंगी ही नहीं। खाना जब न भूखे बने मरे हो, तब पता लगेगा सब लोगों को। खाना न बने हो तो आजे तुमका पता चल जाए तुमका को कितना मयात है। फैसला मन से दूज कराओ, आने तेरे भैया को। ऐसा मन से दूज गैर मन से दुआ छी। आने तेरे भैया को साइड में खड़ा हो जाओ, चला चलो बात करो मन से दूज, तो ही हो घर में। सही सतरोहन बिगाड़े। तुम क्यों खाली चाय मैं घर में लगा के आऊंगा। क्या बात है भाई, आई शर्म मुंह फेर कर बैठी हूँ। आखिर बात क्या है? जब भी मैं आता तो तब घुसकर मुझसे निकल जाती थी, लेकिन आज ये बात क्या है, चाहे सदर का मुंह फेर लिया। क्या बात है? पता नहीं कहो का फूली है। ये क्या है? कहे का फूली है। बात क्या है? आज तो इतना नाराज लग रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या? हर कहो किस सोच में प्यारी प्रिय बैठी हो, कहो किस सोच में प्यारी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। क्या हो गया? क्या बात? आज बात क्या है कि तुम इससे मुझसे नाराज हो, और इस बस नाराज में गाँव में जाना चाहता हूँ। आखिर बात क्या हुई? चाहे इस कदर तुम आज मुझसे मुंह फेर कर बाहर जा रही हो। बोलो, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बोलिए, अगर इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं सीधे खाल खींच लूंगा। हमका कौन जो है तोहरे मेहरारू कुछ कहे भाई, तो फिर क्यों इसे नाराज है मुझसे? कहे का फूली। बोलो कि जब तक तुम मुझसे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे ही बात क्या हुई है। ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी नौकरानी हूँ, आप लोग मुझे क्या समझते हैं? तुम क्या कह रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी पति का आधा अंग होती है। तुम आज इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है। माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए। बोलो, क्या बात है? और पूरे परिवार को कुछ भी कहा
समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी, और तुम लोग कुछ बोले ना समझ लेना, जो खा खा करके फूले हो ना तो बड़ा पचका दूंगी, समझ लेना। तुम आज ऐसी बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। तुम सोचिए कि इस घर की तुम बड़ी बहू और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है। बड़ी बहू का फर्ज और धर्म है कि पूरे परिवार की सेवा करना, ये बहू का धर्म है। और तुम इस तरह करोगी तो ये परिवार बिखर जाएगा। बड़ी बहू का यही फर्ज होता है कि सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकते हैं, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करते हैं, यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। तुम्हारी बैंक छोटी रह रही इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकते, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करती। चंदा भाई विमल है, वो घूम पढ़ाई करके आता, सारा दिन घूमता रहता है, मस्ती करे, मरने के लिए सिर्फ चंदा नहीं है। कोई काम नहीं करूंगा के अंदर आज के बाद। क्या हो गया है तुझे? आज तक तो ऐसी बात तो कभी नहीं बोली, और आज इस तरह बोल रही हो कि माँ बाप अपने हाथ से काम कर शर्म करिए चंदा। माँ बाप के खिलाफ ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। अरे माँ हो वो अंधी, बाबूजी बूढ़े हुए, और बूढ़े माँ बाप की सेवा करना ये बहू का धर्म होता है। अगर तुम इसी तरह क्रोध करो तो समझ में बड़ी पार हो जाएगा, क्योंकि क्रोध अकल को खा जाता है। इससे चंदा पर तुम्हें प्यार से समझाता हो, गुस्से को छोड़ दो और चलकर भोजन खाना तो हवेली के अंदर नहीं बनाऊंगी, बना दूंगी, खा लेना हराम को, खा लेना साले कुत्ते। नाराज करेगा, लगता है किसी ने बहका दिया है, और मालूम हो गया कि किसी ने इसे बहकाया है, तो सबसे पहले मैं उसके सर पर जूते चलाऊंगा जिससे इसे बहकाया होगा। और चंदा अभी हम तुम्हें प्यार से चल जाते हैं, और जितना प्यार तुम्हें करता हूँ और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो याद रखो चंदा, फिर भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। देखती हो क्या 9 नंबर की चूती है, साले पे बेभाव के मारूंगा, सर के बल जमीन पर आ जाएंगे। इसे माँ बाप के खिलाफ एक भी लम्ब नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ और वापस आओ तो भोजन बना मिलना चाहिए। मैं याद रखूंगा साली, हम तेरे चेहरे का नशा शेरू, ये मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे हैं? काहे घबरा तो वो तो हम जिंदा हैं। तुम का जब हम मर जाए तो घबराए, वो तो हम जिंदा हैं। जा दियो इनका मन से तू कितनी बड़ी। ये माता पिता के बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं। अरे बड़े बड़े पुजारी का देख ली नहीं, इनके देखे बाकी है। जेके ला ये तरह की चीज हो वो का इनका जा दियो। मन से तू कितनी बड़ी औकात, चाहे जहाँ जहाँ संजय का तोहरे लाए है, तोहरे लाए ऐसी देविया। मतलब तुम ना समझो, लड़के सब समझा दी। तोहरे लाए ऐसी देविया है कि संजय का तोहरे लाए है, और संजय के मिलाए तो मिलाए ना, गर्म हो तो गर्म रहो, सुधे रहो, बात ना करो। शेरू, हाँ आने दे शाम को। हाँ जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी लात, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मनसेदू का संजय सुबेरे लातिस न मारे तो कल्याणों नहीं हो। लेकिन बात तो ये है शेरू, का अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो साथ में मैं भी तो भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता कर दो भाई, तुम जिंदा। हम चले जाओ होटल से लाओ खाना, वही तकिया के नीचे डाल दिए। तुम रात में उठो, गुपुर गुपुर खा ली हो। ये पूछे तो कह मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर तेरा से काम
तो वादा करती है चंदा देवी के सब लोगों को सुधार कर रख देगी। और रही बात मेरे पति देव की ना, जो इतना अकड़बाजी दिखा रहे हैं, इनको तो अपने उंगली के इशारे पे नचाऊंगी इस सवेली के अंदर। जो कहूंगी इस सवेली के अंदर वही करेंगे। अगर अपने जिस्म की मालिश न करवाई अपने पति देव से ना कड़वास से, तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं, सिर्फ वक्त का इंतजार करो। खाना लाकर मेरे बेड के नीचे छुपा दे जाओ। अब देखो इस सवेली के अंदर मैं कौन कौन सा खेल खेलती हूँ। या तो इस सवेली के अंदर बूढ़ी बुढ़ा रहेंगे और या तो चंदा देवी रहेगी। जल्दी आओ ना, जल्द काम शैतान को हो। देखो 500 दिए जाओ। 500? हाँ, क्या हो गया? अब होटल पर जाओ तो कहा होटल वाला हमारा रिश्तेदार है, खर्चा तो लगभग करिए। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, अपने पैसे से काम चला लो, बाद में ले ले। तो हूँ भिखारी, लड़ाई चल रहा, कई दिन चले, कौन था है कहा। अच्छा 500 चाहिए। 500 दे दियो भौजी। होटल पर लाई पर यहाँ तक तरमाल डाल की तकिया करने। चलो ठीक है, आ देती हूँ। देखा तनी के लकड़ी लगावा है, 500 के जुआल भवा है। कहत रहे ना कि जब तक लकड़ी न लागी तब तक, अब हमार पेटों कुछ फुचका है। कहत रहे जब तक लकड़ी न लगाओ तब तक फायदा न होई। अब 500 के जुगाड़ लगा है और होटल पर जाओ 500 के कौन खनवे हो यार। शाकाहारी भोजन मांगे हुए हैं ये लोग, शाकाहारी कर थी। होटल पर जा बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, वही तकिया के अंदर डाल दिए। खाए कोई कहिए नहीं कौन हमारा मेहरार वही, ये मर गई समझो हमार कुकुर मरेगा। अब आज हमें घर में मजा आई, 500 के जुगाड़ लाग है, एक तो एका ले जाओ का ठंडा नहीं लुटिया वाला समझो। एक हे भैया सबका मिली कहे चिंता करो, जितना मिले हमसे बताओ भाई, हम तीली हुआ चढ़ाए हैं। कौनो टेंशन के बात नहीं, बैठ रहो, चिल्लाहट न मचाओ, इधरों देखो तो चाहिए न रहो। अब आज हमें घर में मजा आए तो वैसा बाजी भाई, आज के नौटंकी जाहिर रही। हाँ जितना जे चाय पिए और हमें घर में के जिंदगी बिताओ। अब जा रहे ना, देखो आगे होता क्या। मैं तो 500 के जुगाड़ 1000 2-2 5-5 हजार ले जाओ। इनका कसम जब तक इनका भिजार न देव जाबो न कर। अरे यार क्यों कम मन से तू कमाते हो के मेरा तुम्हारे कब्जे में हो, तुहार का पूछे का है। वो बच्चा कमाए कमाए लाए हुए, हम भिजारे का ही नहीं कहना है।